नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल RAA स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, आप जानते हैं कि आज आपको घटना चक्र की सीरीज़ जो कंटिन्यू करते हुए पार्ट 6 लेके आए हैं आपके सामने, और आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमारी वीडियोस पे, और आशा करता हूँ कि लगातार ऐसे ही सपोर्ट आप लोगों का बना रहेगा। आज टॉप 25 क्वेश्चंस की फिर वीडियो है आपके सामने, और देर ना करते हुए आप जानते हैं वीडियो को शुरुआत हम लोग फिर से करते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, और पहला ही क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करना है पहले क्वेश्चन में। ए सीमांत गांधी, एक तरफ सूची 1 है जो उपनाम की, सूची 2 है जिसमें नाम दिए गए। ठीक, उपनाम यानी कि उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे या उनको कौन सी पद मतलब उन्हें नाम से पुकारते थे। पहला है ए सीमांत गांधी, बी भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, सी महामना, या डी भारत का लौह पुरुष। ठीक है, आप लोग को मिलान करना है। तो सामने देखिए मदन मोहन मालवीय हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, दादा भाई नेहरूजी हैं, और बाल गंगाधर तिलक हैं, अब्दुल गफ्फार खां हैं। तो आप लोग बताइए इसमें क्या मिलान होगा, अपने हिसाब अकॉर्डिंग देखिए, अपनी नॉलेज चेक करिए, फिर मैं तो कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको कि देखिए, माफ़ कीजिएगा, ब्रश और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सीमांत गांधी है। सीमांत गांधी किसे कहते थे? तो ए हो 5वें नंबर अब्दुल गफ्फार खां से मिलाएंगे। और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति, देखिए पेट शायद 2021 का सवाल था, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा गया था। तो वृद्ध व्यक्ति किसका मिलाएंगे? दादा भाई नेहरूजी। और महामना कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को, और भारत का लौह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो मैंने देखिए मैचिंग करा दी है, अब अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपका सही हो रहा है बी वाला। कौन सा सही हो रहा है बच्चों? बी वाला हो रहा है। ठीक है, बी वाला हो रहा है, आपको पूरी मैचिंग करा दी, देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? पूछ रहा है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ए आपके सामने है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। आप बताइए, मैचिंग है, आप अपने आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी जहांगीर। बी जहांगीर, जहांगीर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बी जहांगीर। अच्छा, थोड़ा कुछ और इसके बारे में बताएं तो देखिए, इसके अंतर्गत ये आप सोच रहे होंगे ये दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा है क्या? तो ये जो प्रथा थी इसमें क्या होता था, जैसे बिना जात पद बढ़ाए मनसबदार जो होते थे को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, इसमें अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तीसरा क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ए जलाउद्दीन बलबन, बी इल्तुतमिश बलबन, या सी गयासुद्दीन बलबन, या डी कुतुबुद्दीन बलबन। तो बताएंगे आप लोग क्या है। देखिए बलबन जो था, आप जानते हैं कि बलबन किस वंश का राजा था? तो बलबन जो था आप जानते हैं कि किसमें था? गुलाम वंश का था। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले जो बता रहे हैं गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 3 का क्या आंसर सही हो जाएगा? सी गयासुद्दीन बलबन। ठीक, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये हो गया आपके सामने गयासुद्दीन बलबन। ठीक, अच्छा आप पूछिए बलबन का अगर कार्यकाल पूछ ले तो आप बताएंगे 1266 से 1287। ठीक है, और इसकी बागडोर समझ। और अच्छा इसका एक नाम और बताइए आप, बलबन को और क्या नाम से बोलते हैं? इसके नाम काफ़ी नाम थे। ठीक है, कहीं कहीं तो मैं आपके मतलब है जो क्वेश्चन आएंगे उसमें उलुग खां नाम से इसको पूछा जाएगा, और इसका वास्तविक नाम पूछ ले अगर ना, तो वास्तविक नाम आप लोग बताएंगे बहुद्दीन था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है ये देखिए, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी? विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किसने की थी? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, या डी महिपाल। तो बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो जो भी बता रहे हैं आंसर नंबर ए धर्मपाल बिल्कुल सही है। ए धर्मपाल बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या पूछा था मैंने कि धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, और डी महिपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए धर्मपाल। ठीक है, ए धर्मपाल। ठीक है, और विक्रमशिला अच्छा पूछे धर्मपाल किस वंश का राजा था? तो जो धर्मपाल था वो पाल वंशी शासक था। ठीक है,
और नालंदा विश्वविद्यालय का अगर पतन के बाद पूछे तो यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के बाद सबसे फेमस कौन सा था, तो विक्रमशिला ही सबसे फेमस था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, पांचवा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ। सती प्रथा का पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ, ए एरण से, बी जूनागढ़, सी मंदसौर या डी सांची। बताएंगे आप लोग, ए एरण, बी जूनागढ़, सी मंदसौर और डी सांची। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिना कहे आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। आप जानते हैं आपके इस चैनल पे एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की मटेरियल के बारे में बताया जाता है और कोई बात नहीं करते। लेकिन हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपसे वीडियो लाइक करने का तो आपसे कह ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आप समझदार हैं, बड़े हैं, आप कुछ समझ सकते हैं कि मेहनत अगर की जा रही है तो साथ में लाइक और शेयर जरूर हो। RAA स्टडी पॉइंट। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा एरण। ठीक है, एरण। ठीक, अगला क्वेश्चन 6 वाला, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई, ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी या डी समस्तीपुर। बताएंगे आप लोग कहाँ हुई, तो जो भी बच्चे बता रहे हैं सी पावापुरी बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। पूछ रहा है अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले बताइएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है बच्चों, जो 1942 बता रहे हैं बिल्कुल सही, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, पत्रकार का नाम बताइए, ए लुइस फिशर, बी विलियम एल सीवर, सी वेब मिलर या डी नेगेली फर्सन। बताएंगे आप लोग कौन पत्रकार था, तो जो भी बच्चे बता रहे हैं सातवें का ए बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। ए 1936, बी 1937, डी सी 1938 या डी 1939। बताएंगे आप लोग कौन से वर्ष में की थी, तो जो बच्चे बता रहे हैं डी वाला 1939 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नौवां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। विधि मंत्री पूछा है, ए हो गया आपका MC शीतलवाड़, बी BR अम्बेडकर, सी कैलाश नाथ काटजू और डी रफ़ी अहमद किदवई। तो आप लोग समझ चुके होंगे विधि मंत्री कौन थे सबसे पहले, तो वो कौन थे, वो थे आपके BR अम्बेडकर। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, मतलब सन पूछ रहा है कब उनका मतलब अधिकार समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1793 में, 1803 में, 1813 में, 1833 में। बताएंगे बच्चों। आज बच्चों थोड़ा तेज़ी से वीडियो कराएंगे, टॉप 25। ठीक है, आज तेज़ी से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग एक वीडियो और बना देंगे, उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, आपको अगली वीडियो में इसके आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा 1813। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आप देखिए आपसे भूगोल के क्वेश्चन चालू हो गए, टॉप 10 आपको करा दिए हैं इतिहास के क्वेश्चन। अब भूगोल के इस टॉप जो 25 हैं इसमें हर आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, भूगोल के भी मिलेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट। ठीक है, ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति या डी मंगल। बताएंगे ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो ब्लू प्लैनेट बेटा जो बता रहे हैं पृथ्वी को, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए पृथ्वी पे क्या है, सबसे ज़्यादा पानी है, इसलिए नीली पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ए तिब्बती पठार, बी मेघालय पठार, सी छोटा नागपुर या डी दक्कन का पठार। बताएंगे आप लोग 12 नंबर में क्या हो जाएगा सही, तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर या डी दक्कन पठार। तो बच्चे बताइएगा क्या होगा, तो जो बच्चे बता रहे हैं 12 का ए तिब्बती पठार बिल्कुल सही है। देखिए तिब्बती पठार अगर पूछा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। इसका विस्तार जो है मुख्यतः चीन के तिब्बत क्षेत्र से। ठीक है, तो टिक लगा लेंगे हम लोग, टिक क्या लगाएंगे हम लोग, तिब्बती पठार, ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का नहीं है। हिमालय श्रृंखला का कौन सा नहीं है, ए अरावली, बी कुनलून, सी काराकोरम या डी हिंदकुश। बताएंगे आप लोग कौन सा नहीं है पूछा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बताइए आप लोग 14 का कौन सा, वो फिर 13 का कौन सा हो जाएगा, तो 13 का ए हो जाएगा अरावली, ए हो जाएगा अरावली। ठीक है, अरावली इस श्रृंखला का नहीं है। ठीक है, अरावली इस श्रृंखला का नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन,
ए भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या, दक्षिण छोर का नाम पूछ रहा है सीधे, क्या है? ठीक है, ए कन्याकुमारी अंतरीप, बी ए कैरीमेरियर पॉइंट, सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, या डी त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। ठीक है, तो बताएंगे 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सी वाला हो जाएगा, सी वाला जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला, एक मिनट बच्चे रुकिएगा। ठीक है बच्चों, आपके पूरे 14 क्वेश्चन हो गए और 15वां क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि के क्या कहते हैं? ए जल संभर, बी जल विभाजक, या सी दोआब, या डी तराई। बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को? तो उपजाऊ भूमि को बेटा क्या कहते हैं? सी नंबर क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है, सी नंबर दोआब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए भारत सरकार, बी भारत मुख्य न्यायाधीश, सी भारत वित्त सचिव, या डी भारत के प्रधानमंत्री। बताएंगे कौन होंगे बच्चे? बताइएगा आप लोग, देखिए चेक करिए आप लोग। ठीक है, तो 16 नंबर का जो भी बता रहे हैं सी भारत वित्त सचिव, भारत वित्त सचिव। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, भारत वित्त सचिव। 17वां नंबर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखिए योजना से क्वेश्चन बहुत आते हैं और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है बहुत अच्छी है, फेमस है, पूछी जरूर जाती है। 2004 से 5 तक थी, या 2000 से 2001 तक, 1998 से 1999, या 1995 से 1996। बताएंगे आप लोग क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? चेक करिए अपनी नॉलेज को आप लोग। अच्छी वीडियो लग रही है तो आप जरूर लाइक करें। 17 नंबर का जो सी बता रहे हैं, सी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? 98 से 99। ठीक है, 98 से 99। ठीक, अगला क्वेश्चन बच्चों, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्र सरकार की बात की गई है, एक मैंने बताया था उसमें राज्य सरकार का था, इसमें एक केंद्र सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आयकर, बी निगम कर, सी केंद्रीय उत्पाद कर, या डी वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो 18 नंबर का आप जानते हैं जीएसटी जो है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो जीएसटी हो जाएगा बिल्कुल सही, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली, दशमलव मुद्रा प्रणाली पूछ रहा है कब से शुरू हुई थी? अप्रैल 1957 से, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955, या अप्रैल 1956। बच्चों आप तेज चल रहे हैं थोड़ा। ठीक है, टॉप 25 है, आपको और भी वीडियोस कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप इसमें अपनी नॉलेज को चेक करें। अगर वीडियो तेज़ लग रही है तो आप लोग हल्का सा पुश कर लें, क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से उसको पढ़ें। ठीक है, तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अप्रैल 1957, अप्रैल 1957। ठीक है, और इसको अगर पूछे तो डेसिमल कॉइनेज सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं दशमलव प्रणाली को। ठीक है, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को डैश में उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया था। पूछ रहा है कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, मिजोरम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया डीपली एग्जाम अगर आएगा तो उसमें यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसका पता है कहाँ हुआ था? तो जो भी बच्चे बता रहे हैं बी नंबर मिजोरम, बी नंबर मिजोरम बिल्कुल सही है। ठीक है, NEDP जो है आपकी नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत उद्यमी विकास जो परियोजना है उसका शुभारंभ पूछा कहाँ हुआ? तो मिजोरम हो गया। ठीक, 18 जनवरी 2017। ठीक, ध्यान रखेंगे, करंट में भी क्वेश्चन आपके बन सकता है क्योंकि 2017 से उठा के आए हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए बस 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए, 5 क्वेश्चन खाली आखिरी के बचे हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? पूछा है मिनी संविधान। सबसे ज़्यादा संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, या 24वां 1971, ऑप्शन में थोड़ा और देख रहा हूँ आपको, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो जो बच्चे बता रहे हैं आप लोग बता सकते हैं कौन सा संशोधन सबसे ज़्यादा हुआ था? बताएंगे आप लोग कौन सा हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा? बी, वो 42वां संशोधन, सी वाला हो जाएगा। ठीक, सी वाला। आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन था, इसमें सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए थे। ठीक है, अनुच्छेद में बहुत संशोधन किया था 1976 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको लघु नाम से भी जानते हैं। क्या? लघु। ठीक, ठीक, अगला क्वेश्चन अब पूछा है, देखिए फिर संविधान संशोधन से ही है क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? देखिए पहले मौलिक अधिकार में ही आता था संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसके बाद जब हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आप लोग जानते हैं कि 1973 का केस आप केशवानंद बनाम केरल सरकार था, फिर भारत सरकार हुआ, ये फेमस था। इसके बाद क्या हो गया था? जो संपत्ति का अधिकार था वो हट गया था। ठीक, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद से हटा था? तो वो हुआ था आपका 44वां। ठीक है, अगर सन पूछे तो आप लोग बता देंगे 1978। ठीक है, सन भी याद रखिएगा, 1978। ठीक, अगला क्वेश्चन,
अगर पूछे किस में जोड़ा गया 300 का ए बता देंगे, ठीक है। 300 का हिंदी वाले का याद रखेंगे, 300 का ए ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया, ठीक है। ए आपात स्थित का प्रावधान, मतलब कि आपातकाल की बात की गई है, इमरजेंसी की बात की गई है। बी केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो 23वें के आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा। पूछ रहा है कि ये लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, सामाजिक भाव आर्थिक, समझ सकते हैं किसकी बात की गई, डीपीएसपी की बात की गई, राज्य निदेशक, तो उसी में तो बताया गया सभी व्यक्ति को उसको हक मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, इसी में बात की गई। तो सी नंबर राजनीति के निदेशक तत्व, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन बचे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया कि इसमें पावर्स का बंटना होता है। ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, या डी लोकतांत्रिक सरकार, या डी स्थानीय वाला मैंने आपको बताया था किस लिए स्थानीय वाला निकाय बनाया गया था, क्योंकि इसकी पावर जो है वो बांट दी जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीनी स्तर पे उनको उसका लाभ मिले, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा होता है। अंतिम पूछ रहा है, आप लोग खुद समझ सकते हैं अंतिम कौन सा होता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, केस जो छोटा आदमी होता है कहाँ से लड़ता है, जिला न्यायालय पे लड़ता है, फिर जाके हाई कोर्ट में जाता है, फिर अगर कुछ चारा नहीं मिलता तो उच्चतम में जाता है। तो इसका मैं ऑप्शन बताते हो सीधे आंसर लगाता हूँ, डी उच्चतम, ठीक है। डी उच्चतम, जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही पावर होती है, उसके बाद भारत देश में उससे बड़ा कोई न्यायालय नहीं है, ठीक है बच्चों। इस देखिए आपकी ये 25 क्वेश्चन मैंने टॉप करा दिया, थोड़े जल्दी में कराएं, लेकिन आप जानते हैं क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। अगर ध्यान से आप वीडियो पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना है। R स्टडी पॉइंट को बच्चों सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।